हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी एकदम बढ़िया है। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। नए दिन के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। सुबह का टाइम है दोस्तों और आज है रविवार, तो बच्चों की आज स्कूल की छुट्टी है और रुद्रांश बगल में गया है क्योंकि हमारे नए किराएदार आ रखे हैं। जहाँ पर हम जिस मकान में हम लोग रहते हैं उसी में एक नए किराएदार आ रखे हैं, तो वो लोग भी हाल ही में आ रखे हैं। तो उनके साथ रुद्रांश साहब थोड़ा बहुत सेट हो गया है और वो भी उसी के साथ के जैसे बच्चे हैं, तो उनके साथ गया है भी नहा के वो। और बाकी मेरा काम है घर का, तो मैं कर रही हूँ घर का काम। थोड़ा सा मैंने कर दिया है लेकिन थोड़ा सा अभी बचा है। तो गाइस, आजकल बहुत टाइम हो गया है हम लोगों ने व्लॉग नहीं डाला है और हम लोग डेली कंटिन्यू भी नहीं कर पा रहे हैं व्लॉगों को, तो बड़ा अजीब भी लग रहा है क्योंकि हमारी बहुत सालों की मेहनत है गाइस ये। और ऐसे मुझे ना मतलब थोड़ा अजीब भी लग रहा है बर्बाद होते हुए देख के, क्योंकि पता नहीं ऐसा क्या हो गया है, हम लोग ब्लॉग ही नहीं डाल पा रहे हैं। सोचते हैं हम लोग शाम में, जैसे सोचूंगी सुबह से मैं ब्लॉग स्टार्ट करूंगी भी, लेकिन शाम एंड होने तक फिर क्या हो रहा है करके समझ ही नहीं आ रहा है। क्योंकि हमारा 4-5 साल हो गए कंटिन्यू ब्लॉग डालते हुए और हल्द्वानी आके भी हम लोगों ने काफ़ी ब्लॉग डाले। और आजकल हाल ही से हम लोग थोड़ा सा डाउन चल गए हैं और थोड़ा अजीब भी लग रहा है, तो देखते हैं। मैं तो सोचती हूँ कि मैं रोज़ ब्लॉगिंग करूँ लेकिन हो ही नहीं पा रहा गाइस। क्या करूँ, कुछ आप लोगों के पास बताने को है तो मेरे को पक्का सजेस्ट करना कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। बाकी आजकल तो वैसे भी नहीं बना पा रहे थे क्योंकि मेरी जो दीदी है वो एडमिट हो रखी है हॉस्पिटल में, तो करीब 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है वो हॉस्पिटल ही में है। और हम लोग वहीं, हमारा भागा दौड़ी वहीं का हो रहा है, तो थोड़ा टेंशन भी हो रही है क्योंकि उनके बच्चे हैं छोटे छोटे, तो वो गांव में छोड़ के आई है उनको। तो बच्चे रो रहे हैं तो मन को तो बुरा लगता ही है ना। मैंने दीदी से बोला भी, मैंने बोला बच्चों को लेके आ जाती यहाँ, लेकिन वो मानी नहीं। उसने बोला ऐसे बच्चों का स्कूल है, तो उनकी तो खैर दादी घर में है तो वो कर लेंगे, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना, उनको तो माँ ही चाहिए होती है। तो गाइस, कल शाम हम लोग हॉस्पिटल से आए। आज तो नहीं गई हूँ मैं, शाम तक देखूंगी अगर मैं जा पाऊंगी तो, क्योंकि रुद्रांश अभी छोटा है, उसको भी नहीं छोड़ सकती। बाकी इसके पापा के, रुद्रांश के पापा के ऑर्डर है तो वो अपने काम में बिजी हो रखे हैं और 1 हफ्ते से हमारा अप डाउन चल रहा है वहाँ। अभी थोड़ा फिलहाल के लिए थोड़ा सा, उतना भी नहीं बोल सकते, थोड़ा सा सही है। बीमारी ही समझ नहीं आई गाइस हमको। हमने 3-4 हॉस्पिटल बदल दिए फिर भी, लेकिन लास्ट में हम लोगों को सुशीला तिवारी लेके आना पड़ा। सुशीला तिवारी में थोड़ा सा अब वो सही है, वहाँ की दवाई उसमें काम कर रही है। जितने हॉस्पिटल जाओ ना उतने बार अल्ट्रासाउंड, मतलब जो कराना है, जितने भी टेस्ट होते हैं दोबारा होते हैं। दूसरे हॉस्पिटल के वो लोग टेस्ट लेते नहीं है। फिर उसके बाद पहले हम लोगों ने, जब वो फर्स्ट डे आई तो मैंने सुशीला तिवारी में इमरजेंसी में दिखाया उसको, तो इमरजेंसी में ले तो लिया था उन लोगों ने, टेस्ट वगैरह वगैरह किए, तो उसमें फिर कुछ पता चला नहीं, वही प्लेट्स गिरे हैं और बीपी लो है बोला उन्होंने। तभी चक्कर वक्कर भी आ रहे हैं, तभी इनकी हालत इतनी खराब हो रही है बोला। और बुखार तो उसको 3-4 महीने से था, तो लोकल डॉक्टर तो आजकल पता ही है आप लोगों को ऐसे ही होते हैं, गाँव में उतनी सुविधा होती नहीं है, तो वही दिखाया उसने। थोड़ा सा लापरवाही भी कर दी, लेकिन फिर यहाँ लेके आए। फिर दूसरे दिन हम लोगों ने वहीं पास ही में प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया। वहाँ की रिपोर्ट्स में विटामिन B12 की कमी दिखाई उन लोगों ने। फिर उसके बाद जब शाम को ज़्यादा ही तबीयत खराब हो गई, वहाँ से भी कुछ फ़र्क नहीं हुआ। फिर वहाँ से घर लेके आए हम लोग, कुछ फ़र्क नहीं हुआ, तो रात को ही फिर इमरजेंसी में फिर से सुशीला तिवारी में भर्ती किया। तो आज हो गए हैं 6-7 दिन हो गए सुशीला तिवारी में उसको भर्ती हुए। 6-7 दिनों में अब उसका मतलब जो बीमारी ना पता चली है, अब चली है पता, उसको टाइफाइड हो रखा है। और अब जब उसकी प्रॉपर दवाई चल गई है
तो अब जरा वो सही है, नहीं तो इतनी हालत खराब थी उसकी गाइस, इतनी मैं बता नहीं सकती। मेरे को सामने देख के इतना रोना आ रहा था ना उसको देख के, भाई बहुत गंदी हालत थी। एक तो टाइम ऐसा चल रहा है, इंसान का भरोसा नहीं है किस टाइम पे क्या हो जाए। और बाकी बच्चे ठहरे, जीजा जी ठहरे, फिर मम्मी लोगों की तो हालत ही ख़राब थी। मम्मी तो बोल रही थी कहाँ से मैं आती हूँ, लेकिन हमने बोला तू आके करेगी भी यहाँ, क्या करेगी बता। फिर दादा लोग आ दादा ने दिखाया वहाँ, दादा लोग आए, भाभी लोग आए, सब ने मतलब मिलजुल के जैसा भी है, मतलब अब वो सही हो गई है थोड़ा बहुत, और शायद 1-2 दिन में उसको डिस्चार्ज भी मिल जाए। तो मैं तो यही प्रे करती हूँ कि कैसे भी करके वो सही अच्छे से अपने घर चले जाए, बस हो गया, इतना ही चाहिए मेरे को तो। और अभी के लिए फ़िलहाल तो मैं अभी नहीं जा सकती, क्योंकि रुद्रांश है साथ में और घर का भी थोड़ा बहुत काम है। तो तीसरे दिन हम लोगों ने जीजा जी बुला दिए थे, क्योंकि दादा का भी अपना काम है और यहाँ भी हमने शॉप खोलनी है। तो जीजा जी आ गए थे, उन्होंने ही रात को फिर वही रुके। दिन में तो हम चले जा रहे थे, रात को वही रुके। बाकी अभी 2-3 दिन में शायद डिस्चार्ज हो जाएगा, तो फिर घर आएगी, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। इतना मुंह में इतनी सूजन, उसके हाथ पैरों में इतनी सूजन, मतलब ऐसा हो गया था भाई, ना खा रही थी वो, ना पी रही थी। डिप चढ़ रही थी। फिर उसके बाद जब डिप चढ़ी, धीरे धीरे बीपी भी कंट्रोल में आया, प्लेट्स भी ठीक ठाक हुई। उसके बाद अब नॉर्मल है वो, मतलब अगर वो ठीक नहीं होती तो जाना ही पड़ता, लेकिन अब ठीक है तो उतनी घबराहट जैसी नहीं हो रही है ना। अब ठीक है गाइस, अभी ठीक है। तो कल को संडे है गाइस, और अभी रात का टाइम हो रखा है। रुद्रांश से मैंने होमवर्क कर बोला, लेकिन उसने होमवर्क किया नहीं, वहाँ कुछ और ही चल रहा है। ऐसा हम लोगों ने सब ने किया है बचपन में, और जिसने भी किया होगा पक्का कमेंट करना, क्योंकि पढ़ते टाइम ना हम लोग ऐसे छोटे मोटे खेल लग जाते थे, डर से बैठते थे लेकिन पढ़ते नहीं थे, ऐसा ही करते थे। तो रुद्रांश के कारनामे दिखाऊँ मैं? ये क्या किया तूने? रुद्रांश किताब नहीं पढ़ रहा है, रुद्रांश यहाँ पर खेल कर रहा। क्या किया तूने? नहीं दिखाओगे? दिखाओ यार। क्यों? उसको थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है। क्यों? गाइस मैंने तो आज नाखून पॉलिश लगाई, बोल, पेंसिल की, पेंसिल से नाखून पॉलिश लग रही है रुद्रा की। ये कॉपी वहां पर बंद करके रखी है इसने। हमने बहुत किया है गाइस, बहुत ज़्यादा ऐसा।